इसमें पढ़ेंगे उपवाक्य क्लोज। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं तो वह उपवाक्य या वाक्य उपवाक्यों में बँट जाता है और उनमें जितनी भी समापिकाएं क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्य में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य या मेन क्लॉज कहते हैं और शेष को आश्रित उपवाक्य या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है, रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले अंश संज्ञा उपवाक्य हैं। पहचान संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। सेकेंड है विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पर पद की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था, वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। इन वाक्यों में रंगीन अक्षर वाले अंश उपवाक्य हैं। पहचान विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप जैसे जिसका या जिसको, जिसने, जिनको आदि से होता है। थर्ड है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते या बताएं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये प्रायः क्रिया का काल, स्थान, रीति, प्रमाण, कारक या कारण आदि से सूचक क्रिया विशेषण के द्वारा प्रधान वाक्य से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं उनसे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश हैं। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था, जहाँ वे गए उनका स्वागत हुआ। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। इन वाक्यों में रंगीन अक्षर वाले अंश क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। पहचान क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि से होता है। उपवाक्य और पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। मेरा भाई मोहन बीमार है उपवाक्य में या उपवाक्य है और इसमें मेरा भाई मोहन संज्ञा पदबंध है। पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी। उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी और उसे कई चोटें आईं। ये वाक्य है। रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी और रमेश की बहन शीला संज्ञा पदबंध है। तेजी से चलती बस क्रिया विशेषण पदबंध है। गिर पड़ी क्रिया पदबंध है और ये सभी पदबंध हैं। पदबंध क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सेकंड यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। थर्ड है नदी बहती चली जा रही है। फोर्थ नदी कलकल करती हुई बह रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पदबंध हैं। इसमें पहले वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। दूसरे वाक्य अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तीसरे वाक्य के बहती चली जा रही में 5 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। चौथे वाक्य के कलकल करती हुई में 3 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। पदबंध के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा।